राधे राधे। आपके अंदर विद्यमान उस परम शक्ति के परम स्वरूप को सादर प्रणाम है। और जैसा कि अगर आप चैनल पर नए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। और ये पूजा पद्धति पर आधारित चैनल है, आपको सटीक जानकारी देता है, सही जानकारी देता है और शास्त्रोक्त जानकारी देता है। आज का वीडियो थोड़ा सा मैंने सोचा था आपको 5-7 मिनट का दे दूँ और आरती के बारे में जितनी सबकी डाउट्स हैं सब निकल जाए, क्योंकि आरती हम सभी लोग करते हैं लेकिन उसके बारे में जानते कुछ नहीं। हम केवल ये जानते हैं कि सुबह शाम ऐसे घुमा दो आरती हो गई। नहीं जी, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी अच्छी जानकारी आपको अगर लगे तो इसको आप शेयर जरूर करिएगा और मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कौन सी जानकारी मैंने आरती को लेकर ली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आरती क्या है। तो अगर आपको बताऊं तो आरती को आरात्रिक या आरार्तिक या नीराजन भी कहा जाता है। हो सकता है पहली बार एक शब्द सुना हो आपने। पूजा के हमेशा अंत में आरती की जाती है, क्योंकि अगर पूजन में कोई त्रुटि रह गई है तो वह आरती से पूरी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्कंद पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत कृतम पूजनम हरे सर्वम संपूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे। अर्थात कहते हैं अगर पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन भी हो, उसके होने पर भी आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। अब आप अंदाज लगाओ आरती। अच्छा, यहां पर यह भी कहा गया है, हरिभक्ति विलास में एक श्लोक है, तो मैं उसका अर्थ आपको बताऊं कि आरती केवल करने का ही नहीं, आरती को देखने का भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। क्या लिखा है हरिभक्ति विलास में? नीराजनम च यः पश्येद देव देवस्य चक्रिणः सप्त जन्म विप्रः स्यादन्ते च परमं पदम। अंदाज लगाओ, मतलब जो देव देव चक्रधारी श्री विष्णु भगवान की आरती हमेशा देखता है, हमेशा देखता है, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण होकर अंत में परम पद को प्राप्त होता है। अब यहां पर ब्राह्मण का मतलब आप श्रेष्ठ कर्म से लीजिएगा, जाति से नहीं। ऐसे ही विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। तो आप आरती की महिमा समझिए पहले, शायद ही आपको शास्त्रों के आधार पर इतनी महिमा बताई गई होगी। अब आरती आप जब करते तो करते क्या है, दरअसल सबसे पहले हम आरती में जो मूल मंत्र है, मतलब जिस देवता का हम पूजन जिस मंत्र से कर रहे हैं उस मंत्र को बोलते हैं। उसके बाद 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए, हमें 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए। फिर ढोल नगाड़े शंख घड़ियाल, मतलब आरती ऐसी चीज नहीं आप चुपचाप करके बैठ जाएं, ना ना ना। जितने वाद्य यंत्र के साथ आप इसे कर सकते हैं, जयकारे के साथ कर सकते हैं, उतने जयकारे से करिए। एक अच्छे से पात्र में घी से या कपूर से बत्तियां जलाइए। अच्छा, बातियां जो जलाई जाती हैं इनकी विशेषता क्या मालूम? ये हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, सम में नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे है? तो साधारण अवस्था में 5 बत्तियों से आरती की जाती है। हम लोग घर में 1 बत्ती से करते हैं, सम संख्या नहीं, ध्यान दें। 5 बत्तियों से आरती की जाती है घरों में। इसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। अब पंच प्रदीप समझो आप, पंच प्रदीप क्यों कहते हैं? 5 बत्तियां हैं। कहते हैं शायद 1 बत्ती से, 7 बत्ती से, इससे अधिक से भी आरतियां करते हैं। कपूर से भी आरती करना बहुत शुभ है, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है कि कुमकुम, अगर, कपूर, घृत और चंदन
कि 7 या 5 बत्तियां बनाकर, या जो रुई होती है दिए की, उसके लिए उसकी बत्तियां बनाकर 7 बत्तियों से शंख घंटा आदि बजाते हुए आरती करनी चाहिए। ये कहाँ गया है आपका पद्म पुराण में। अच्छा, अब आरती किससे किससे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, वो तो बता दिया मैंने। अब आरती के अगर हम अंग की बात करें तो आरती के 5 अंग हैं। ये आपको पहली बार मालूम चला होगा आज। आरती के 5 अंग हैं। सबसे पहला तो है प्रथम जो दीपमाला के द्वारा, मतलब हम दीप से जो आरती करते हैं वो। दूसरा जलयुक्त शंख से, उससे भी आरती की जाती है। आपने देखा होगा कभी आपने शंख घुमाते हो लोगों को, जल से भरा होता है। तीसरा धुले हुए वस्त्र से भी आरती होती है। चौथा आम और पीपल आदि के पत्तों से भी आरती होती है। और पांचवा साष्टांग दंडवत से आरती होती है। अगर आप देवता के सामने साष्टांग दंडवत हैं तो ये भी आरती है। अब एक विचार आपके दिमाग में आ रहा होगा, आरती को कैसे करें, कितनी बार घुमाएं, कहाँ कहाँ घुमाएं। तो मैंने एक बार वीडियो डाली थी, उसमें संक्षिप्त बता दिया था। आज लॉन्ग में है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल दे दूँ इसकी। ऐसा है, जब हम भगवान की आरती उतारते हैं तो सबसे पहले तो हमें भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाना चाहिए। भगवान की प्रतिमा के चरणों में हमें उसको 4 बार घुमाना चाहिए। फिर 2 बार नाभि प्रदेश में घुमाना चाहिए, जो नाभि देश होता है उसमें, और 1 बार मुखमंडल पर। इसके बाद 7 बार सभी अंगों पर आरती को घुमाना चाहिए। अब आप अंदाज लगाओ, 4 बार चरणों पर, 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखमंडल पर, और 7 बार समस्त अंगों पर आरती को घुमाना चाहिए। अच्छा, आरती को घुमाने की एक जो प्रक्रिया है वो है, क्यों आरती को हम लोग घुमाते क्यों हैं? अच्छा, उसकी वजह है। दरअसल ऐसा होता है, आरती पूजन के अंत में जब की जाती है तो ये इष्ट देवता की प्रसन्नता के लिए की जाती है। कहते हैं इसमें दीपक दिखाकर अपने इष्ट देवता का स्तवन करते हैं, गुणगान करते हैं। अच्छा, आरती के 2 भाव होते हैं, एक तो निराजन है और आरती। निराजन का अर्थ होता है विशेष रूप से, यानी निशेष रूप से प्रकाशित करना। इसमें माने एक दीप बत्तियां बनाते हैं और भगवान के विग्रह के चारों ओर घुमाते हैं, जिससे कि भगवान का विग्रह पूरा पूरा एड़ी से चोटी तक हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। मतलब आरती का तरीका भी यही है कि भगवान का अंग प्रत्यंग की स्पष्ट छटा को देखने वाले निहार सकें, ऐसे आरती को घुमाया जाए। दूसरा आरती शब्द है, जो संस्कृत के आरती का प्राकृत रूप है। और कहते हैं कि आरती वारणा, इसका मतलब होता है कि आप अपने जो प्रियतम हैं, जो आपके प्रभु हैं, उनको आप अनिष्ट से बचा रहे हैं। तो अगर हम कहें एक प्रकार से ये एक तांत्रिक क्रिया भी कही जा सकती है। जैसे बच्चे की नज़र को उतारा जाता है, उसी प्रकार से इसको हम भगवान के ऊपर आने वाली बाधाओं को उतारते हैं। इसमें आरती शब्द आ रहा है। आरती शब्द का मतलब, आरती का अर्थ होता है कष्ट को अपने ऊपर ले लेना। यानी भगवान के ऊपर जितने कष्ट आ रहे हैं, आरती को लेकर हम उसकी बलैया लेकर वो भगवान पर बलिहारी जाते हैं, बलि जाते हैं, बारी जाते हैं, ये शब्द होते हैं, न्यौछावर होते हैं, ये सब इसके अर्थ हैं आरती के। जैसे छोटे बच्चों की माताएं कभी कभी आरती उतारती हैं ना, तो उनकी नज़र उतारी जाती है, वही भाव इसमें रहता है। यानी आरती मूल रूप में कुछ मंत्रोच्चारण के साथ भगवान के कष्ट निवारण के भाव से उतारी जाती है। अब चाहे पौराणिक उपासना हो, चाहे तांत्रिक उपासना हो, इसके विभिन्न पद रचनाएं इसमें गाई भी जाती हैं। आरती को शांत होकर नहीं किया जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने आरती से संबंधित आपकी जितनी समस्याएं थी सब दूर कर दी होंगी। आरती का करना अनिवार्य है पूजा के अंत में, सभी भक्त करें। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो इसको आप
शेयर ज़रूर करिए जिससे सबको इनकी जानकारी मिले, क्योंकि ये जानकारी आपको जनरली नहीं मिल पाती है। आपको वेद पढ़ाए दिए जाते हैं, आपको ग्रंथ बता दिए जाते हैं, कहानियाँ सुना दी जाती हैं, लेकिन पूजा से संबंधित जो ज्ञान है वो जल्दी नहीं मिलता है। तो अगर आपको नया लगता हो, वास्तविकता में लगता हो, तो इसको आप शेयर जरूर करिए और लोगों को प्रेरित करिए कि कम से कम इसको देखें और चीज़ों को समझें। हमारे सनातन की ये ताकत है और बाकी सब हरी इच्छा है। राधे राधे।